मेरे टाइटल के व्लॉग को देख के आपको ये आइडिया तो हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और इस व्लॉग में क्या है। हम सबकी लाइफ में बहुत से इंसिडेंट होते हैं, बहुत से होते हैं। पहली बात ये कि मैंने अपने व्लॉग को ना बहुत अरसे से बनाती हूँ। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपना ये व्लॉग बनाएं, वो बनाएं, बहुत से कमेंट करते हैं। लेकिन मेरा ना एक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को, जो कि मैं आपको व्लॉग के जो टॉपिक पे बात करने से पहले ना एक इंट्रो देकर क्लियर करना चाहती हूँ स्टांस कि मुझे एक्चुअली मेरी व्लॉगिंग जो है वो मेरा शौक है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ या मतलब मुझे वीडियोस शूट कर कर बोलना या बात करनी होती है अपने दिल की, अपने ख्यालात का इजहार करना होता है एक प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ को। लेकिन मैंने उसमें थोड़ा चेंज ये लिया है कि मुझे व्लॉग्स पसंद तो बहुत है, मैं देखती भी थी जहाँ से मुझे व्लॉगिंग का शौक है। लेकिन जो इंसिडेंट जो आपने कैप्शन पढ़ा ना, उससे रिलेटेड बात का सबक सीखते हुए मैंने अपने जो कंटेंट है ना उसको चेंज कर दिया है। मतलब मैं अपनी लाइफ के कोशिश करती हूँ कि मैं पब्लिक जो हूँ प्लेटफॉर्म को यूज़ भी करूँ, चीज़ों को पब्लिक भी करूँ, लेकिन उसमें लिमिट एंड बाउंड्रीज को मेंटेन रखूँ, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मतलब आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप अपना व्लॉग बना रहे हैं, डेली व्लॉग, अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को पुट कर रहे हैं वीडियो को, फिर उसको शेयर कर रहे हैं और उसमें फिर आप ये ख्याल कर रहे हैं कि ये आपकी प्राइवेट लाइफ भी रहे। इट्स अ वेरी, शायद आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि इसमें क्या है, लेकिन बहुत मुश्किल टास्क है। अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी लाइफ का ओनली 2% मैं अपना शेयर करूं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे बहुत पुराने व्लॉग्स देखेंगे ना तो उसमें बहुत हद तक 2% तो नहीं था, 50% तो मैंने शेयर किया ही कर देती थी। और साथ साथ व्लॉग्स, एक्साइटमेंट। लेकिन लाइफ में चैनल बने हुए 4 साल हैं, शादी को 8 साल हैं, और लाइफ में इतने ईयर्स मेरी शादी को में से निकाल दे तो मैं बिल्कुल एक मेच्योर पर्सन नहीं थी। और आज आज जो वीडियो आप देख रहे हैं बिल्कुल एक मेच्योर पर्सन की देख रहे हैं, जिसको समझ आ गई है, जिसको फैक्ट समझ में आ गए हैं। और आप लोग भी इन फैक्ट्स को समझें, इनको जो है इग्नोर ना करें और ये ना कहें कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। एंड आप इसको फील करें, आपको पता चलेगा, क्योंकि नज़र जो है वो बरहक है। जैसा कि टाइटल में मैंने बताया, बहुत से लोग हैं, आप लोगों की लाइफ में भी बहुत से इंसिडेंट होंगे नज़र के जिसमें आपको नज़र लगती है और आपका बिलीव अगर नहीं है ना, तो आज से फिर आप इस वीडियो के बाद बिलीव करना स्टार्ट कर दें कि नज़र है। मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में व्लॉग से पहले, जब मेरी नई नई शादी हुई ना, आपको पता है नई नई शादी एक चार्म होता है, और जब आप एक लड़की की बड़ी जल्दी एज में शादी हो जाए और उसको मेच्योर ना हो तो फिर तो उससे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। मैंने अपनी जो चीज़ है, मैं वीकेंड में, मतलब अगर वीक में 7 डेज है ना, तो ट्रस्ट मी मैं 6 दिन सिर्फ बाहर ही पाई जाती थी। बहुत मुश्किल से 1 या 2 दिन ही हम घर पे रहते थे, बहुत मुश्किल से 2 दिन। मतलब शादी के साल, 2 साल, मैं कहती हूँ 3 साल तक मेरी यही रूटीन रही होगी। लेकिन स्टार्टिंग के तो बिल्कुल जो पहला साल था ना, वो तो मैं घर पे अवेलेबल ही नहीं हूँ ना। मतलब मैं शॉपिंग, आउटिंग, खाना पीना, मूवीज, बस दैट्स इट, यही मेरी लाइफ थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, लेकिन मैं वो चीज़ इतनी साथ साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब तैयार हो रही हूँ तो पिक्चर पुट कर रही हूँ, रास्ते में हो तो पिक्चर पुट कर रही हूँ, किस रेस्टोरेंट में गई हूँ पिक्चर पुट कर रही हूँ, क्या ऑर्डर किया, क्या खाया, खाने खाने के बाद आइसक्रीम कहाँ खाने गई हूँ, सब मेरे सोशल मीडिया पर मैं शेयर करती थी, अपने व्हाट्सएप पे कर रही हूँ। और तैयार हो रही हूँ, मतलब मैं इतनी एक्टिव शेयर, मतलब आज भी होंगी, लेकिन आज मैं वो शेयर नहीं करती चीज़ें। तो मैं रोज़ मेकअप कर रही हूँ, रोज़ ड्रेसअप हो रही हूँ, मतलब मुझे बाहर जाने के लिए नए कपड़े बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं रोज़ ही घर पहनती। अब ये लाइफ बड़ी ब्राइट एंड शाइन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बताने में ही मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं क्यों बता रही हूँ, जबकि बहुत 8 साल पुरानी बात है, अपनी शादी के दिन की बातें बता रही हूँ। सोचेंगे ये चीज़ें मैंने अपनी सब फेसबुक पर डाली। मेरे हस्बैंड मुझे गोल्ड का क्या गिफ्ट दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड सबके सामने लाके मुझे दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे क्या दिया वो सबको पता था सोशल मीडिया पे, कि मुझे मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या मिला है, मुझे बर्थडे पे क्या मिला है, मतलब बहुत चीज़ें मैंने अपनी हैं। मुझे क्या ड्रेस दिलवाया हस्बैंड ने, कितने का दिलवाया, आसपास के लोगों को पता है, क्योंकि सब कुछ स्टेटस पे जा रहा है, सब कुछ लोगों को पता है। तो उसका ना कोई इफेक्ट बहुत बुरा हुआ। आप ट्रस्ट मी कि मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा लॉस हुआ कि वो, मैं आपको क्या बताऊं, कि वो अब बिल्कुल आसमान से जमीन पे गिरने वाले उनको लॉस हुआ उस टाइम पे। और चीज़ें इतनी मेंटली डिस्टर्ब हुई, इतनी डिस्टर्ब हुई, उनके फाइनेंशियल चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि वो संभल नहीं पा रही थी। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि सोना जो है वो मट्टी बनता जा रहा है, बल्कि मट्टी भी नहीं, कोयला बनता जा रहा है। ऐसा कोयला जो कोयला तो बन ही रहा है और आपके हाथ भी गंदे कर रहा है, इस कदर चीज़ें मैसअप हो गई। और मैं कहती हूँ कि समझ नहीं आता था क्या हुआ। खैर फकतन फकतन ये चीज़ें
1.5-2 साल लगी, ठीक हो गई, लेकिन मैं बाज नहीं आ रही हूँ। मेरे माइंड में ये ख्याल नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है बस मेरी किस्मत, मेरी लक, और हमारी किस्मत, हमारी लक। और मैं असल चीज़ को तब जान नहीं पाई, और वो असल चीज़ थी शेयरिंग। हद से ज़्यादा अपनी लाइफ को, अपनी खुशियों को, अपने सुकून को, अपने इत्मीनान को, अपनी वो चीज़ें जो सबके पास नहीं होती हैं, जो मैं उसको नॉर्मलाइज कर रही थी। मतलब मैं समझ रही थी बहुत नॉर्मल है, सबके पास है, बट ट्रस्ट मी, हर चीज़ हर एक के पास नहीं होती है। ठीक है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि मेरे पास औलाद नहीं है, ये एक कमी का नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे पास है वो चीज़ बताने वाली नहीं है। वो चीज़ तो मतलब मैं ये चीज़ सीखने में मुझे 6 साल लगे। मतलब अब शादी को 8 साल हैं, 2 साल तक तो बहुत बुरा, फिर हल्की हल्की आंच पे सीखा, और अब ये चीज़ों को बेहतर किए हुए सिर्फ मुझे 3 या 4 साल हुए हैं। और ये फिर व्लॉगिंग की शौक आ गया, इसमें भी मैंने बहुत बेहतर किया। मुझे इसका भी बहुत साइड इफेक्ट आया। बिलीव मी, पहले मैं अपनी आउटिंग आपके साथ शेयर करती थी, व्लॉग बनाती थी। मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपने थॉट्स शेयर करती हूँ, आपके लिए आसानियाँ शेयर करती हूँ। तो मैं अपना जो व्लॉग है उसमें आपके साथ बात कर रही हूँ, जैसे कि अभी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शो ऑफ करने के अलावा भी बहुत कुछ है किसी को बताने और सिखाने का। अगर तो आपका क्रिएटिव चैनल है तो आपका कंटेंट तो क्रिएटिव है, आप वो सिखा रहे हैं, आपका कुकिंग है, आप कुकिंग सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपको डेली व्लॉग का शौक है तो आप अपनी बात, अपनी चीज़ें, अपनी सोच को शेयर करने का अगर शौक रखते हैं तो कोई मसला नहीं, आप वो शेयर करें। लेकिन अगर कुछ शेयर भी करना है तो अपनी लाइफ की इतना प्राइवेट करें, इतना प्राइवेट करें कि अपनी लाइफ का 2% ही शेयर करें, 98 अपने अंदर रखें। अगर तो ये टास्क बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप डेली व्लॉग बना रहे हैं, आप क्या बनाएंगे अपने कंटेंट में। और अगर तो आप ये कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज अगर आपको कंटेंट चाहिए, व्यूज चाहिए, तो फिर आपको जो नहीं भी होता ना वो भी दिखाना पड़ता है बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि आपको व्यूज चाहिए। लेकिन मेरी जो चीज़ है वो लाइफ इंसिडेंट इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कि मुझे अल्लाह अल्लाह करके संभले हैं, और मैं उन चीज़ों से बाहर आई हूँ, और मुझे अकल आई है। तो मैं तो इस चीज़ का हौसला नहीं रखती। और आप लोगों से भी ये कहूँगी कि अपनी चीज़ों को अपने लोगों के इर्द गिर्द कम से कम शो ऑफ करें। शो ऑफ करना, अपना आप दिखाना, आपने कितने का जूता पहना, कितने के कपड़े हैं, कितने का पर्स है, नो, मैं कहती हूँ कि बल्कि ये चीज़ें दिखाने की नहीं, छुपाने वाली हो जाए। कोई फायदा नहीं होता 4 लोगों में ये बता के कि मैंने अच्छा पहना है। सीरियसली कुछ भी नहीं होता। आप डिप्रेशन से गुजरते हैं, आप ट्रॉमा से गुजरते हैं, आप बीमार रहते हैं, आपको ज़हनी सुकून नसीब नहीं होता। लेकिन इसके ऑपोजिट करके देखें, ये चीज़ें अकेले में इंजॉय करें, अपनी हद तक इंजॉय करें, अपने कपड़े खुद पहने, खुद ही देखें, खुद ही इंजॉय करें। कोशिश करें कि ऐसी गैदरिंग जहां बहुत ज्यादा मामला है वहां अपना हाथ होला रखें। ये मैंने किया है। ये सुनने में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो किसी की कहानी से सबक सीखें। और उसके बाद इस तरह भी, और छुपाने का भी एक तरीका होता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरे अपने बहुत क्लोज रिश्तेदार कह लें या बहुत अपने कह लें, कि उनके छुपाने का ढंग भी बड़ा पेनफुल होता है। मतलब अगर मैं ये चीज किसी को नहीं बता रही हूँ ना, तो छुपाने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी पेनफुल हो। बड़ा बहुत चीजों को आसानी से कैटर करें। हम एक्सट्रीम लेवल पे जाके दिल दुखाने वाले मामला नहीं करने हैं, बड़ा संभल के करना है कि किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि अगर आप छुपाने वाली हरकतें भी करेंगे ना, तो उससे भी अगले को पेन आती है कि पता नहीं मुझे क्या समझ रहे हैं। तो आपने किसी को तकलीफ भी नहीं देनी, अपने मामलात, अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन रखना है, और चीजों को लेकर चलना है। और फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी पुरसुकून लाइफ होती है। और मैं इस बुरी नजर से बचने का एक तरीका तो आपको बहुत क्लियर बता रही हूँ कि अपनी शेयरिंग को बहुत कम रखें और अपनी लाइफ को प्राइवेट रखें। एंड सेकंड थिंग, अपनी नमाज और कुरान पाक पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अपने शोहर पर, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, अपने आप पर, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का अदा करते रहें। और चारों कुल जो हैं वो लाजमी पढ़ें, और हस्बैंड जब घर से जा रहे हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के भेजें। और जब भी नमाज पढ़ें, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारें, और अपने अल्लाह ताला से जो है ना नजर बद से बचने की हमेशा दुआ करते रहें। सूरह नास का विर्द करते रहें। नजर बर हक है, इससे मुकरने की, ऐसे जो है ना ये नहीं समझना कि ये कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ है। ये हंसते बंदे को रुला देती है, और जो है ना बसे बसाए घरों को उजाड़ देती है। ये बहुत बुरी चीज है, इससे बचें जितनी जल्दी हो सकता है। मेरी बातों से सबक ले लें, इसको फील करना शुरू करें, और बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल करें।
और हैंडलिंग का तरीका अच्छा इस सेंस में रखें कि बस छुपाएं भी इस तरह कि किसी को पेन ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, कोई रिलेटिव, कि जो अपनी चीज़ों को इस तरह क्लियरली छुपा रहे हैं कि वो सामने वाले को फील हो रहा है कि इंसल्ट फील हो रहा है, कि अगर उसके घर में कोई अच्छी चीज़ आई है, कोई अच्छी कोई भी आपने घर की अच्छी चीज़ खरीदी है, तो वो इस तरह छुपाई जाए कि सामने वाले को पता भी चल जाना 4 दिन बाद, लेकिन उसको इतना पेनफुल फील हो कि यार ये मुझसे छुपा रहा है या मैं हासुद हूँ। ऐसे नहीं करना, आप शेयर ही ना करें। जब आप शेयर नहीं करेंगे, शो ऑफ और दिखावे की तरफ नहीं जाएंगे, तो चीज़ें नॉर्मल लेके चलेंगे तो किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो आपने ये चीज़ का ख्याल रखते हुए ये चीज़ मैनेज करनी है। बाकी इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने शौहर, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें, और जो अल्लाह ताला ने आपकी नेमतें दी हैं उनको दिखाने से ज़्यादा छुपाने पर फोकस करें, और कम से कम शेयर करें। जितनी लाइफ प्राइवेट रख सकते हैं उतनी लाइफ रखें। और मुझे पता है कि मैं ये बात कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में फ़ोन है, आप यूट्यूब पर व्लॉग्स देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या शो ऑफ देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, दिल करता है, आपके पास भी बहुत कुछ होगा जो आपका दिखाने को दिल करता है, जैसे मेरे पास भी है, दिल तो करता है, मैं नहीं कहती कि क्यों नहीं भी, हर बंदे, लेकिन मेच्योरिटी यही है कि सब कुछ होते हुए किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को प्रूव करने की कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके हस्बैंड क्या कमाते हैं, आप क्या खाती हैं, आप क्या पहनती हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं होता, कुछ भी फायदा नहीं होता। जिन लोगों को आप देख के सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना कि वो दिखा रहे हैं तो उनको व्यूज आ रहे हैं, हाँ अगर आप में इतना हौसला है, आपको लगता है कि कोई नजर नहीं लगती तो करें, लेकिन मैं आपसे गारंटी देती हूँ कि आप अपनी जहनी सुकून को मत गंवाएं और नज़र से बचें, और जो तरीका मैंने बताया है कि लाइफ को प्राइवेट रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कोशिश करें कि हर चीज़ अपने अंदर रखें, तो इंशाल्लाह आप बुरी नज़र से महफूज रहेंगे।